हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश है। आज हम बात करेंगे H1N1 और फ्लू के बारे में और इन दोनों में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो H1N1 होते हैं सारे, वो सब के सब फ्लू होते हैं। लेकिन जो सब फ्लू होते हैं वो सारे के सारे H1N1 नहीं होते। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये एक RNA वायरस है जो कि बदलता रहता है। H का मतलब हीमोग्लूटिनिन, N का मतलब न्यूरामिनाडीज। तो N जो H होता है उसके 18 टाइप होते हैं, 18 प्रकार होते हैं। लेकिन जो N होता है उसके आगे 11 प्रकार होते हैं। तो काफ़ी सारे वायरस हैं, तो कोई सा भी किसी को हो सकता है। जैसे H4N5, H6N9, तो कोई सा भी वायरस किसी को हो सकता है। लेकिन जो H1N1 है जो कि 2009 में आया था, ये एक खतरनाक वायरस था और है भी, जिसने उस टाइम में तहलका मचा दिया था। अब सवाल ये है कि ये वायरस आता कहाँ से है। देखिए, अगर सूअर को दो वायरस एक साथ हो जाए, जैसे एक पक्षियों वाला वायरस और एक दूसरा वायरस, दोनों साथ मिल जाएं और हमारी बॉडी में एंट्री कर जाए वो वायरस, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रीवियस इम्यूनिटी नहीं होती कि उस वायरस को झेल सके और उस वायरस से लड़ सके। तो ये इसलिए तकलीफ़ देता है। जैसे बहुत तेज़ बुखार आना और जुखाम होना, खांसी होना और सांस में दिक्कत होना। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, अगर आप फ्लू की वीडियो देख रही है कोई, अगर आपको लगता है कि ये सब सिम्टम्स मेरे अंदर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्लू है। टाइफाइड भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। लेकिन ये तो टेस्ट कराने के बाद ही पता चलेगा कि H1N1 है या कोई नॉर्मल बुखार है, नॉर्मल दिक्कत है। देखिए, जो ये वायरस है इसके टीके भी लगाए जाते हैं, जो अमीर लोग लगवाते भी हैं। इसकी टेस्ट की कॉस्ट भी बहुत महंगी पड़ती है। गरीब लोग, हर कोई लोग इस टेस्ट को नहीं करा सकता है। इस टेस्ट की कॉस्ट कोई 5-6 हज़ार पड़ती है। लेकिन अगर सरकारी में जाए तो सस्ते में फ्री में हो जाता है। जो अमीर लोग हैं इस वायरस के इंजेक्शन शॉट्स हर साल लगवाते हैं। अगर किसी को किडनी की दिक्कत हो यानी CKD, किसी को BP की यानी हाइपरटेंशन, किसी को शुगर डायबिटीज़ की दिक्कत हो, किसी को कैंसर हो, उन लोगों को अगर ये दिक्कत हो रही है कि हमारे अंदर फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं, इस वायरस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उन लोगों को अपना 48 घंटे के अंदर अंदर ये टेस्ट करा के और इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। और इस इंजेक्शन के शॉट्स लगवाने भी चाहिए। अगर जिन लोगों को BP, शुगर और कैंसर ये सब दिक्कतें हैं, उन लोगों को इसके शॉट्स लगवाने चाहिए। हर कोई इसके शॉट्स नहीं लगवा सकता, महंगे होते हैं। इस टीके को, इन शॉट्स को साल में 2 बार लगाते हैं, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो है जुलाई और अगस्त। इन दोनों महीने में आप इन टीकों को लगवा सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो नहीं लगवा सकते। तो अगर उनके अंदर भी ये सब फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर से मिलें और अपना एंटीवायरल का कोर्स शुरू कर दें। इसके कैप्सूल भी आते हैं जिसका नाम है ओसेल्टामावीर, जो 75 mg का भी आता है, 150 mg का भी आता है। तो अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे सलाह लेकर उनकी परमिशन से आप ये कोर्स शुरू कर दें, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत सस्ती होती है कैप्सूल की, कोई 500, 550 कुछ। तो आप ये कोर्स शुरू कर सकते हैं। हर कोई इंजेक्शन नहीं लगवा सकता। तो
H1N1 होता है, ये बहुत खतरनाक होता है और है भी। और इससे भी खतरनाक एक वायरस होता है जिसका नाम है H5N1, पक्षियों वाला, जो बहुत खतरनाक होता है, H1N1 से भी। वो भी आगे आने वाला है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर इस मौसम में अगर कोई भी बाहर जाता है घर के, तो मास्क लगा कर जाए, हॉस्पिटल में जाए तो मास्क लगा कर ही जाए और बचकर रहे इस वायरस से। अगर किसी को इस वायरस के सिम्टम्स आते हैं तो अपना डॉक्टर से मिले, और अगर टेस्ट करा सकते हैं तो टेस्ट करा के इसके ट्रीटमेंट को शुरू कर लें। बच्चों को हॉस्पिटल में ना लेकर आए बिना वजह के। तो आप सब बचकर रहिए इस वायरस से। धन्यवाद। इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।